वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम से सारे टॉपिक कराता हुआ आ रहा हूँ। उसी का आज हमारा ये 13 लेक्चर है, 13वां टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मिश्रण एलिगेशन। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे अगले टॉपिक मिश्रण पर। मिश्रण क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी होगा कि मिश्रण बनता कैसे, मिश्रण कहते कैसे हैं और मिश्रण होता क्या है। ठीक है, मिश्रण मिश्रण होता है जैसे कि कोई दो फ्रेंड हैं, ए और बी मान लो। ए और बी कोई दो फ्रेंड हैं, ये दो पार्ट हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। इन्होंने किसी, जैसे कि मैंने आपको साझेदारी में कराया था कि व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, उसी उसी टर्म में हम लेकर चलेंगे इसे। इसमें किसी ने 15 रुपये का निवेश किया और इसमें बी ने किसी ने 7 रुपये का निवेश किया। ठीक है, 7 का या 8 का जो भी, इन्होंने कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है, इन्होंने कोई व्यापार शुरू किया, इसी से मान लेते हैं। तो 15 रुपये का निवेश ए ने किया था, 7 रुपये का निवेश बी ने किया था। जब इन टोटल दोनों का निवेश मिलाकर देखेंगे हम तो ये क्या बनेगा, 15 7 22। ठीक है, उस व्यापार में इन दोनों ने मिलाकर 22 रुपये का निवेश किया था, जबकि ए ने 15 का, बी ने 7 का निवेश किया था। तो ये टोटल जो निवेश इन दोनों के द्वारा हुआ वही हमारा मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वही हमारा मिश्रण कहलाता है। मिश्रण होगा हमारा 22 रुपये का। ठीक है, मिश्रण मतलब मिलाना, एकत्रित करना। अगर मैंने किसी कंपटीशन में या किसी में मान लिया कोई पार्टी वगैरह में, हम लोग अपने सारे लोग दोस्त फ्रेंड मिलकर 100 200 रुपये, जो भी जैसा भी बजट होता है उस तरीके से इकट्ठे करते हैं। ठीक है, 10 लोगों ने अगर 100 रुपये इकट्ठे किए तो उन 10 के द्वारा जो 100 रुपये इकट्ठे किए गए थे वो 1000 हो गए। ठीक है, 10 लोगों के द्वारा 100 रुपये जो इकट्ठे किए गए थे वो 1000 रुपये हो गए, वो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। उसी को हम मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मिलाना, 10 के द्वारा 100 रुपये मिलाए गए, एकत्रित किए गए, मिश्रण किया गया उसका, तब जाके कहीं 1000 रुपये हुए। तो इससे आप इस तरीके से मिश्रण को आप समझ सकते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रण में 2-3 टर्म होती हैं जो मैं आपको लास्ट टॉपिक में करा चुका हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में इसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर मान लिया कोई मिश्रण है, कोई हमारा ये मिश्रण है, इसमें कोई मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण है ये। ठीक है, चीनी और पानी, ये हमारा टोटल कोई बीकर है या बर्तन है जिसमें हमने पानी और चीनी का मिश्रण बनाया है, मतलब एक हिसाब से कहते हैं शरबत बनाया है। ठीक है, इसमें हमने माना कि 2 किलो हमने चीनी डाली थी। ठीक है, और इसमें 4 किलो हमने पानी डाला था। ठीक है, तो टोटल हमारा मिश्रण कितना हुआ होगा? टोटल मिश्रण किया कितना, जब हमने इसमें 2 किलो चीनी डाली थी और 4 किलो पानी डाला था, तो टोटल मिश्रण हमारा कितना हुआ होगा? 6 किलो का हुआ होगा। ठीक है, वही इस बर्तन की सांद्रता होगी, मतलब इस बर्तन का टोटल जो मिश्रण होगा वो 6 किलो होगा। इसी अनुपात में मिश्रण हम बनाते हैं और बांटते हैं। अगर 2 किलो चीनी है और 4 किलो पानी है तो टोटल 6 किलो होगा जो कि इस बर्तन में होगा। ठीक है, ये तरीका भी होता है एक मिश्रण जानने का। और इसमें मैंने आपको एक पिछले किसी टॉपिक में मैंने आपको मिश्रण का नियम लिखवाया था। ठीक है, वो मिश्रण का नियम इसी टॉपिक से मैंने आपको कराया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। सबसे पहले मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम क्या कहता है कि हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाई जाती है। ठीक है, लिख लें, तभी बताऊंगा किस तरीके से। हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएं। ठीक, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएंगे। किस तरीके से? मान लिया कोई हमारा मतलब वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 लोगों ने, या नमक और पानी का ले लेते हैं, पानी और चीनी का। ठीक है, पानी और चीनी का, पानी और चीनी किसी अनुपात में मिलाए गए, मतलब माना ये 10 और ये मिलाए गए 10,
और ये 16। ठीक है, पानी और चीनी 10:16 अनुपात में मिलाए गए, जबकि इनके द्वारा टोटल जो मिश्रण बना उसकी सांद्रता 15 थी। ठीक है, इस तरीके से उसकी सांद्रता कितनी थी, मतलब वो 15 था। टोटल जो मिश्रण था पानी और चीनी 10 और 16 के अनुपात में मिलाया गया, जबकि उसके द्वारा टोटल उसकी वैल्यू जो थी वो 15 थी। ठीक है, तो क्या करा था, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएंगे। किस तरीके से घटाएंगे, इस तरीके से। ऐसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कराया है। 15 यहाँ पर 16 ज़्यादा है, 15 कम है, तो 16 में से 15 गया, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 10 कम है, 15 ज़्यादा है, तब 15 में से 10 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचा हमारा 5। ठीक है, तो जो वैल्यू जिसके सामने आती है, नीचे आती है, वो उसी की वैल्यू मानी जाती है। इस तरीके से घटाने के बाद में तो पानी का अनुपात हो गया 1 और चीनी का अनुपात हो गया 5। ठीक है, 1:5। इस तरीके से बड़ी से छोटी वैल्यू हमेशा क्रॉस में घटाएंगे, चाहे यहाँ बड़ी हो तो यहाँ से यहाँ घटा देंगे, चाहे यहाँ छोटी होगी तो यहाँ इसमें से इसमें घटा देंगे, और जो चीज़ जिसके नीचे पहुँचेगी वो उसी की वैल्यू फिर एग्जैक्ट मानी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये मिश्रण का नियम कहता है हमेशा बड़ी से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएं। तो चलते हैं, और एक और पॉइंट है इसका, जैसे कि कोई 2 बर्तन है। ठीक है, ये 2 बर्तन है, कोई ये 2 बीकर हैं, इसमें कुछ नमक और पानी मिला है, इसमें भी नमक और पानी मिला है। ये ए है और ये बी है। इसमें नमक और पानी 3:4 के अनुपात में मिला है। ठीक है, 3:6 के अनुपात में मिला है। इसमें नमक और पानी 5:4 के अनुपात में मिला है। ठीक है, इसमें नमक और पानी, नमक पानी, नमक पानी। बर्तन ए में नमक और पानी 3:6 के अनुपात में मिला है, और बर्तन बी में नमक और पानी 5:4 के अनुपात में मिला है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों बर्तनों से कोई एक तीसरे बर्तन, मतलब ये मिश्रण है, बर्तन ए में जो मिश्रण है वो 3:6 के अनुपात में, बर्तन बी में है जो 5:4 के अनुपात में। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण से हम कोई तीसरा बर्तन, कोई तीसरा मिश्रण बनाएं। ठीक है, तीसरा मिश्रण बनाएं सी, तो उसमें नमक और पानी का अनुपात ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। एक्चुअली में वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक में जब कहीं फंस जाते हैं तो कराने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कराया था। अब आप आसानी समझ जाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले इनकी क्वांटिटी देखेंगे टोटल। नमक और पानी का अनुपात जो 3:6 दिया है, मतलब 3 अगर किलो में है तो किलो में, ग्राम में है तो ग्राम में। अगर 3 किलो नमक दिया है तो 6 किलो पानी होगा, तो टोटल क्वांटिटी इसकी 9 किलो हो जाएगी। ठीक है, तभी तो मिश्रण हुआ होगा, इसकी मतलब 9 किलो हो गई होगी टोटल क्वांटिटी इस मिश्रण की। अब यहाँ पर नमक 5 किलो है, पानी 4 किलो है, तब यहाँ पर भी इसकी 9 किलो टोटल क्वांटिटी होगी, 9 किलोग्राम इस मिश्रण की होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी क्वांटिटी दोनों की, नमक और पानी के मिश्रण की क्वांटिटी जब भी बराबर आए, जैसे यहाँ 6 3 9 हो गया, यहाँ 5 4 9 हो गया। ठीक है, तो तीसरा मिश्रण बनवा रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, लास्ट लेक्चर में, इस तरीके का क्वेश्चन, सीधे नमक में नमक और पानी में पानी जो करते हो मिला देंगे। यहाँ से नमक में नमक मिला देंगे, यहाँ से पानी में पानी मिला देंगे, तो हमारा सीधा मिश्रण बनेगा नमक और पानी का। 3 इधर यहाँ नमक है, 5 यहाँ है, 5 3 8 अनुपात 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, 10। ठीक है, अगर कटता है तो काट दो, 2 चौक 2 पंजे 10, तो नया अनुपात हमारा 4:5 में बनेगा। ठीक है, इसी तरीके के सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और इससे हटके कुछ नहीं पूछता है इस तरीके का उसमें। अब चाहे वो वैल्यू 2 दे दे, 2 बीकर दे दिए, चाहे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, और सबसे फिर उसमें इकट्ठा कराता हो, तो हम सारे उनको सबको इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब इसका एक और पॉइंट है, जैसे कि इसमें एक और अलग टर्म से क्वेश्चन पूछता है। वो कैसे पूछता है, यदि मिश्रणों में नमक या पानी या दूध या पानी कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस बार में अगर दे दिया, ठीक है, इस बार में दे दिया कि वही सेम
इस बार में दे दिया दूध और पानी दे दिया, मान लिया दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण, यहाँ भी दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी दे दी है 4:5, यहाँ क्वांटिटी दे दी है 6:5, ठीक है। अब किसी नए मिश्रण, इनके द्वारा बने किसी नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, दूध अनुपात पानी। अब क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे कि पहले हमने सबसे पहले तो हम पहली टर्म जो मैंने आपको कराया था कि उनका टोटल योग देखेंगे क्या आया था, क्वांटिटी क्या आई थी। इसकी क्वांटिटी क्या आई थी 5, 4, 9, इसकी क्या आएगी 6, 5, 11। अब क्या करें, अगर सेम आ जाती तो हम सीधे दूध में दूध और पानी में पानी मिला देते, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सेम है ही नहीं। अब क्या करने वाले हम इसमें करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, जो इसका योग आया है उससे उस संख्या को भाग देंगे पहले, ठीक है। 4 और 5 टोटल योग है, ठीक है, टोटल जो हमारा मिश्रण था वो टोटल मिश्रण है और ये अनुपात में है, तो जो अनुपात होगा उसको टोटल मिश्रण से भाग दे देंगे, दोनों को। 4 को 9 से दिया अनुपात 5 को 9 से दिया। सेम यहाँ करेंगे, 6 को 11 से दिया अनुपात 5 को 11 से दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहे एक टर्म दी हो चाहे 2 दी हो, ठीक है, चाहे 2 तो कम से कम दी होंगी, चाहे 2 टर्म दी हो, चाहे 3 दी हो, चाहे 4 दी हो, कितनी भी दी हो, सब में यही प्रोसेस करेंगे। या तो सेम वैल्यू आएगी तो ज्यों का त्यों मिला देंगे, या तो उनका योग सेम नहीं आएगा तो सब में जितने भी पोर्शन होंगे, जितनी भी क्वांटिटी होंगी दी होंगी 4, 6, उसमें सब में वही करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जब उस टोटल जो उसका योग था उस योग से उन अनुपातों को भाग दे दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, 6, 5 का 11 हो गया, 11 से 6 और 5 में भाग दे दिया। अब सीधे से दूध में दूध, दूध और पानी है, दूध में दूध और पानी में पानी मिला देंगे। अब किस तरीके से मिलाएंगे, 4 दूध है 4/9 और इधर है 6/11, ठीक है, अनुपात। यहाँ पानी है 5/9 प्लस यहाँ पानी है 5/11, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 11 9 99, 11 चौक 44, 9 छक 54। जब कुछ भी समझ में ना आए एलसीएम में तो सीधा सीधा क्या करते हैं कि नीचे नीचे गुणा करो और तिरछी गुणा कर दो। 11 9 99, 11 5 55, 5 9 45, 99 से 99 कट जाएगा, ठीक है। 44 और 54, 5 4 9 98, 98 अनुपात 5 5 10, 5 4 9 1 10, 98 अनुपात 100, 55 45 100, 44 50 40 90, 94 4 98, इतना अनुपात बनेगा, ठीक है। अब अगर काटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो मान लिया कि इतना अनुपात बनेगा। इस तरीके क्वेश्चन में जब क्वांटिटी सेम ना दी हो तब एक लाइन ये बढ़ जाती है कि उन अनुपातों को उसी क्वांटिटी से पहले भाग देंगे और उसके बाद आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसी बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एलिवेशन मिश्रण से संबंधित है। ये तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लेना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 40 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 6 लीटर पानी और मिलाएं तो नए मिश्रण का अनुपात ज्ञात करो। अगर आप एक सोचने की बात है छोटी सी कि 6 लीटर पानी इसमें कब मिला पाओगे, जब हमें नमक और पानी की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी पहले, तभी तो हम 6 लीटर उसमें पानी और मिला पाएंगे। ऐसे हम अनुपात में सीधे से पानी नहीं मिला सकते। हमें क्या दिया है, नमक और पानी का अनुपात दिया है 3:5, ठीक है। टोटल मिश्रण दिया है हमें 40। अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो योग होता है, ठीक है, वो टोटल मिश्रण के बराबर होता है, ठीक है, जो टोटल मिश्रण होगा। और ये ए या बी या सी जो भी हम लेते हैं अचर पद, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू अनुपात में दी होती है। अनुपात से एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए हम अनुपात का योग करते हैं, ठीक है। 8 पंजे 40, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकली हमारी 5। ये हमारा नमक है, ये हमारा पानी है, ठीक है। पहले नमक फिर पानी, तो नमक और पानी। ए की वैल्यू निकली 5, यहाँ से हमारी नमक की वैल्यू निकलेगी 3
गुणा 5 15, ठीक है। यहाँ से हमारी पानी की वैल्यू निकलेगी। पानी हमारा कितना था, अनुपात 5 अनुपात था, लेकिन अनुपात की वैल्यू हमने निकाली है 5, 5 पंजे 25, ठीक है। यहाँ से नमक निकला हमारा 15, पानी निकला हमारा 25, 15 और 25 40 होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको निकाला। अब क्या दिया है, अब क्या पूछ रहा है, नमक और पानी। यहाँ से नमक है 15 और पानी है 25, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, यदि 6 लीटर पानी और मिलाएं, तो पानी में ही पानी मिलाएंगे, ठीक है। इसमें अगर 6 लीटर पानी और मिला दिया तो नया अनुपात पूछा है 25 6 31, तो नया अनुपात हमारा होगा 15 अनुपात 31, जो कि हमारा राइट आंसर है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो शुरुआत की है हमने इस क्वेश्चन से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। 40 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। यदि इसमें 10% पानी हो, ठीक है, तो नए मिश्रण में 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इससे करना है। इसको मैं आपको 2 फॉर्मेट में कराऊंगा, एक बेसिक कराऊंगा और एक आपको हल्की सी एक ट्रिक से कराऊंगा। कभी कभी बेसिक ध्यान नहीं रहता है तो ट्रिक बहुत याद रहती है, कभी कभी ट्रिक याद नहीं रहती है तो हम बेसिक ही निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वही छोटी सी बात समझनी है। क्या दिया, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और पानी है, ठीक है। सबसे पहले दूध और पानी लिख लें, दूध और पानी। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर करते चलेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया, यदि इसमें 10% पानी हो, ठीक है। अगर इसमें 10% पानी हो, यदि इसमें 10% पानी हो, जब इसमें 10% पानी होगा तो 90% दूध होगा। हमेशा 100% पर बात की जाती है, ठीक है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। यदि इसमें 10% पानी है, यदि इसमें 10% पानी है और मिश्रण है दूध और पानी का, ठीक है, मिश्रण है दूध और पानी का, 10% पानी है तो 90% इसमें दूध होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए, नए मिश्रण में 20% अगर पानी की मात्रा बनाएंगे, अब यहाँ दूध कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब 10% पानी था तो हमने अपने आप दिमाग में लगा लिया कि टोटल 100% बात होती है, और मिश्रण है दूध और पानी का। जब पानी 10% था तो मिश्रण 90 पर, दूध 90% बचा होगा, तभी तो 100% होता है। टोटल 100% ही होता है, जो भी कोई भी मिश्रण हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। अब पूछ रहा है नए मिश्रण में 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% की मात्रा जब पानी की बनाएंगे तो इसमें 80% दूध बचेगा, ठीक है। यही पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको इसको बेसिक तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले बेसिक तरीके से कैसे कराऊंगा, सबसे पहले हम ये मिश्रण तो हमें बाद में बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला मिश्रण तो हमारा पहले का है, ठीक है। 10% पानी है तो 90% दूध होगा, ठीक है। और 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए, मतलब बाद की बात हो रही है, तो ये मिश्रण तो हम इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक निकाल लें। 40 लीटर दूध, 40 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें 90% दूध है, तो दूध की मात्रा कितनी निकाल लेंगे, 40 का 90%, ठीक है। टोटल मिश्रण है हमारा 40 लीटर, इसमें 90% दूध है, 40 का 90% निकाल लेंगे, ठीक है। 9 चौक 36 लीटर इसमें दूध आ जाएगा अपना, ठीक है। इसी तरीके से जब पानी की मात्रा निकालेंगे, ठीक है, अब इसमें पानी की मात्रा निकालेंगे। 40 लीटर टोटल मिश्रण है, 10% पानी है, 40 का 10%, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 लीटर पानी आ जाएगा। 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। देख लिया आपने दोस्तों, परसेंटेज आपका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है मैथ में जहाँ ये अपनी टांग नहीं अड़ाता, इसलिए आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने परसेंटेज पूरा चैप्टर कराया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट टू हाई लेवल तक कराया है। अगर आप उसको देख लेंगे एक बार तो आपको फिर यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आनी है। यहाँ मैंने आपको करा 40 का 10%, वहाँ मैंने आपको सीधे सिखाया 40 का 10% 4, यहाँ करा दूध का 40 का 90%, वहाँ मैंने आपको सीधा कराया था 40 का पहले 10% निकालेंगे 4, और 90% मतलब 9 गुना 9 चौक 36, 36 आया है। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वहाँ से आप सब लोग अच्छे से कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमें सीधे सीधे मात्रा पता लग गई, दूध पानी, ठीक है। दूध और पानी की मात्रा हमें पता लग गई।
दूध हमारा कितना है 36 लीटर है, पानी हमारा कितना है 4 लीटर है, और क्या बोल रहा है कि इसमें 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तो जब 20% पानी की मात्रा बनाई थी तो हमारा 80% दूध बचा, इसको बराबर रख देंगे, 80% दूध रखा और कितना 20% पानी, और इसमें कितना पानी और मिलाएं, तो यहाँ पानी है तो पानी में पानी और मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन तैयार होगी। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात हमने यहाँ से निकाल लिया 36 और 4। इसको, इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात हमने निकाल दिया 36:4। अब पूछ रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं, तो पानी में ही तो पानी मिलाएंगे। ठीक है, पानी और दूध, तो पानी में ही पानी मिलाएंगे। ठीक है, जिससे कि मिश्रण 20% पानी बन जाए, तो 20% पानी के सामने पानी, दूध के सामने दूध। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 20 एकम 20 चौक 80, ये हमारा बचा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 एकम 36 इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 4W। 36 में से 16 जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इधर आके कितना बचेगा 0 2 तो बचेगा, यहाँ 4W बचेगा भाई, 4W। ठीक है, 4, इसको सीधे से काट देंगे, 4 पंजे 20। वाटर कितना हुआ 5 लीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिश्रण में 20% पानी की मात्रा बनाने के लिए इसमें 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन हुआ, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इतना टाइम भी नहीं मिलता एग्जाम में, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि बेसिक अगर हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक सीधे ट्रिक से कराता हूँ, छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटी सी एक ट्रिक है, उसके लिए आप एक नोट पॉइंट लिख लें, नोट पॉइंट करके लिख लें। उसके लिए आप नोट पॉइंट क्या है, जिसे मिलाएं या घटाएं, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। ठीक है, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, और दूसरी वैल्यू हमें आंसर देगी। ये तो हमारा ठीक है, 40% दूध में दूध और पानी का मिश्रण, 10% पानी है तो 90% दूध, ये तो हमें लिखना है, 20% बनाने के लिए 90%। क्या पूछ रहा है, इसमें पानी की कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। जब पानी मिलाना पड़ेगा, अभी मैंने आपको लिखाया था, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। पानी मिलाना पड़ेगा तो पानी से पानी वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी। सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ 40 लीटर दूध, 40 लीटर का मिश्रण है, उसको सीधी एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही रख दें 90/80। ठीक है, कैसे 90/80, क्योंकि हमारी 90 तो पहले की वैल्यू है। ठीक है, और 80 दूध की वैल्यू जो है, जो बाद में मिलने वाली है हम लोग को, इसलिए 90/80 रख दिया। और पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 0 से 0 कट गया हमारा, और 8 से 8 पंजे 40, टोटल आ गया हमारा 9 पंजे 45 लीटर। ठीक है, ये 45 लीटर वह वैल्यू आई है जब 20%, ठीक है, जब 20% जल और 80% दूध होगा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आई है जब 20% जल और 80% दूध होगा। तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी, जबकि इसकी वैल्यू थी हमारी 40 लीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू अब हमारी आई है इस वाले पोर्शन की, 80 से जब निकाला था तो 45 लीटर। तो 45 में से जब हम 40 घटा देंगे तो हमारी 5 लीटर आ जाएगा, जो कि हमें 5 लीटर जल उसमें मिलाना था। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधे में भी नहीं हुआ, आधे से भी कम टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस सीधे से थोड़ी सी 2 लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। 45 आया, 45 मतलब 40 में से 45, 45 में से 40, 5 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। बस यही ध्यान रखना है, जैसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। ये पोर्शन को मिला रहे हैं, घटा रहे हैं, क्वेश्चन बताता पानी की मात्रा बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। जैसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, हमेशा दूसरी वाली सिचुएशन उसका आंसर देती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। जब भी वैल्यू अनुपात में दी होगी तो आप कोशिश करना कि आप बेसिक से करें,
और जब भी वैल्यू परसेंटेज में दी होती है कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट बनाना है, ठीक है, तो आप उसको ट्रिक से करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अनुपात हमारा दिया है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:3, ठीक है। 7:3 अनुपात दिया है, टोटल मिश्रण 30 लीटर है, 7 3 10 अनुपात बराबर होगा 30 के, तो 1 अनुपात बराबर होगा 3 के। यहाँ से दूध निकाल लेंगे, दूध निकलेगा 7 × 3 21, ठीक है। यहाँ से पानी निकाल देंगे, पानी निकलेगा 3 × 3 बराबर 9, ठीक है, 9। तो यहाँ से निकला, इनकी वैल्यू निकली 9 लीटर पानी निकला और 21 लीटर दूध निकला, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से निकली और टोटल हम देखें तो 30 लीटर हमारा निकल आएगा। अब क्या पूछ रहा है, ये अनुपात था हमारा 21:9 के अनुपात में दूध और पानी हमारा मिला हुआ था, दूध अपॉन पानी, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं, दूध और पानी हमारा कितना था 21:9 के अनुपात में मिला हुआ था। अब इसमें 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाएं, तो पानी है, पानी के लिए W वाटर और मिलाएं, पानी में पानी मिलाएंगे तब अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 3/7, 3:7, यही बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे ऊपर से ऊपर काट देंगे, 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके इससे करेंगे 9 + W 7 7 49, W = 49 - 9, W = 40। तो पानी की वैल्यू आ गई हमारी 40, ठीक है। सीधे से 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, और इतना अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना पानी 7:3 था, और 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाएं, तो हमारा आ गया वाटर, सीधे से कितना पानी और मिलाएं, 40 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 60 रुपये प्रति किलोग्राम व 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है। 60 रुपये और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं ताकि 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बोला था हर टॉपिक का दूसरे से कम्बिनेशन होता है, कोई भी टॉपिक कहीं से कुछ भी मिला सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का आ गया, परसेंट भी आ गया, ठीक है, सारा कुछ इसमें चल रहा है। और बोर्ड मास तो टोटल मैथ में चलता ही चलता है, ठीक है। पर तो क्या दिया है 10% का लाभ हो कितने पर 68.20 पर, 68.20 को भूल जाओ। अगर हमारी कोई वैल्यू 100 है, इस पर जब हमें 10% का लाभ होगा तो हमारी वैल्यू 110 हो जाएगी, ठीक है। सीधा हमने परसेंटेज में करा था, प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा करा था, ठीक है, दोनों टॉपिक में करा था हमने ये इस तरीके का। 100 है वैल्यू, 10% का अगर लाभ हुआ है हमें तो वो 110 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट ये तो 68.20 रुपये वो है जो 10% बेचने पर लाभ हुआ था। अब हमें ओल्ड वैल्यू निकाल कर लानी है इसकी, ठीक है, पुरानी वैल्यू निकाल कर लानी है। पहले क्या थी 68.20 का, ठीक है, 100/110 कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले की वैल्यू निकालने के लिए 100 ऊपर, बाद की वैल्यू निकालने के लिए 100 नीचे, क्रय मूल्य = क्रय मूल्य 100 + R/100 ऐसे करके कुछ था, तो क्रय विक्रय निकालते थे, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बिल्कुल ना हटाएं दशमलव, क्यों बढ़ाएंगे हम एक टर्म, इसकी अगर हमें सीधे इससे गुणा कर देंगे 68/20, ठीक है, 2 जीरो हैं, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 2 से पहले दशमलव 2 से पहले लग जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है, 0 0 से 0। अब इसको काट देंगे सीधे, 11 छंग 66 बचे 2 22, 11 दूनी 22। ये जो दर बची हमारी, जो बची 62, ठीक है। ये दर हमने 62 क्यों निकाली, ये हमने इसलिए निकाली 62, एक वैल्यू दे रखी थी हमें 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी दे रखी थी 65 रुपये प्रति किलोग्राम, और इनका संपूर्ण मिश्रण दे रखा था 62, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। छोटी से बड़ी वैल्यू क्रॉस में घटाएं, 60 में से 2। क्या पूछ रहा है, बेचने पर 10% का लाभ हो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं, तो सीधे से आ गया हमारा आंसर 3:2 के अनुपात में मिलाने पर हमें 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3:2, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया था उन्होंने, अपनी छाप छोड़ दी थी परसेंटेज ने, प्रॉफिट लॉस ने, दोनों ने मिलकर उन्होंने अपनी टांग अड़ा दी थी। तो उसको पहले हमें उसके एंगल से सॉल्व करना था, और सीधा फिर क्वेश्चन हमारा उसी बेस पर आ गया मिश्रण वाले पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय तथा 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एवरेज ने अपनी टांग अड़ा दिया कर, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे चैप्टर एक दूसरे से कॉम्बिनेशन इनका ऐसा बना हुआ है कि कोई भी चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय, 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय थी जब, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 7 किलोग्राम, 280 रुपये की 1 किलो है तो 7 किलो कितने की हो जाएगी? 7 का 0, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, 1960 रुपये की ये चाय हो गई 7 किलोग्राम। अब क्या दे रहा है? 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 किलोग्राम चाय, 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 किलोग्राम चाय, ठीक है। इसका पूरा टोटल तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, जब भी तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या याद होगा आपको, ठीक है। तो 24 3 72, 720 रुपये, 3 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, ये आ गया हमारा टोटल। अब क्या पूछ रहा है? दोनों को साथ मिलाया जाता है, मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। मिश्रित चाय का औसत मूल्य। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? औसत निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? राशियों का योग 1960 प्लस 720, ठीक है, अपॉन राशियों की संख्या कितनी किलो थी? 7 किलो थी और 3 किलो थी, कितना हो गया? 10 किलो, ठीक है, 10 किलो थी। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या कितना हो गया? 0 6 2 8 9 7 16, 0 से 0 6 2 8 9 7 16 और 1 और 1 2, 2680 डिवाइड बाई 2, 0 से 0 268, ठीक है। ये आ गया हमारा 268 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि हमारा एवरेज है और प्रति किलोग्राम वैल्यू भी है। एवरेज वही होता है, मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम आया है वही औसत है, वही उसकी क्वांटिटी मतलब वैल्यू आ गई इतने रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह। क्या दे रखा है इसमें? अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:1 और टोटल मिश्रण कितना दिया? 25 लीटर। तो टोटल अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 5 4 1 5 अनुपात 4:1, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5 5 अनुपात और टोटल वैल्यू दी है वहाँ पर 25। तो 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, A = 5। तो यहाँ से अम्ल और पानी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 4 है अम्ल और 1:5 के बराबर है, 4 पंजे 20, ये निकल आया अम्ल। और पानी की 1 है, 1:5 के बराबर है, 5 एकम 5। अम्ल और पानी का अनुपात 20:5 निकल आया यहाँ से। और पूछ रहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो पानी में ही तो पानी मिलाएंगे। ये हमारा अम्ल है और ये हमारा पानी है, ठीक है। ये हमारा अम्ल है, 5 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो पूछ रहा है यदि इसमें अम्ल और पानी, अम्ल है हमारा 20 और पानी है 5, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, 3 लीटर पानी मिलाने के लिए पानी में ही पानी मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगी वैल्यू 20:5 3 8। इसको काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो हमारा नया अनुपात क्या निकल आएगा? नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमारा होगा 5:2, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम पुराने क्वेश्चन की तरह है जैसे मैंने सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दो बर्तनों ए व बी में अम्ल व पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है, ठीक है। 2 बर्तन हैं ए और बी जिसमें अम्ल व पानी का अनुपात, ठीक है, ए बी रहने दें। अम्ल व पानी का अनुपात बर्तन ए में कितना है? 4:3, ठीक है। बर्तन बी में अम्ल व पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। अब पूछ रहा है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि बर्तन सी में अम्ल व पानी का अनुपात
बर्तन सी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना बोल रहा है, 3:2 हो जाए। ठीक है, इस बार में तीनों अनुपात दे दिए हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि उनको किस अनुपात में मिलाएं कि सी में 3:2 में हो जाए। ठीक है, तो इससे हमारा वही एलिगेशन का मिश्रण निकलेगा रेशियो, क्योंकि 2 की वैल्यू निकल कर आएगी और तीसरा हमें ऑटोमेटिकली दोनों को कंबाइन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या करते थे हम, 4 3 7, इसकी वैल्यू 7 आ रही है, 5 3 8, इसकी वैल्यू 8 आ रही है, 3 2 5, इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अब क्या है कि तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, अगर वो तो हमें बनाना था इसलिए उसको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उससे इन दोनों से मिलाकर वो बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हल क्या करते थे हम, एक लाइन बढ़ा लिया करते थे, 4/7 3/7। ठीक है, जब वैल्यू सेम हुआ करती थी दो में, तो जो में अम्ल और पानी में पानी मिला लिया करते थे, लेकिन वैल्यू जब चेंज आती थी तो हम क्या करते थे, उसी संख्या से उसको भाग कर दिया करते थे, जो कि हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेके आएंगे 3/5 अनुपात 2/5। ठीक है, अब क्या वैल्यू, अब वो क्या हुआ हमारा, अब इसमें हमें क्या करना होगा, अब सीधे से अम्ल में अम्ल और पानी में पानी मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि मतलब हम लोग करते थे कि मतलब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला था, मैंने आपको बोला था कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। ये भी सेम उसी प्रोसेस की तरह है, इसमें से कोई एक कंडीशन निकालेंगे और उसको लेकर हल कर लेंगे। अगर चाहें हम पहली कंडीशन, सबकी पहली कंडीशन ले लें, उसको लेकर हल कर लें, क्योंकि हमें इसे एलिगेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बटे में 7 है, इसके बटे में 8 है, इसके बटे में 5 है, तो 7 8 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे एलसीएम निकालने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि वो संख्या जो भी होगी वो 7 8 और 5 से कटने वाली होगी, और वो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या इन सब से कट जाएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आने वाला है, 7 8 5, 7 7 8 56 गुणा 5 5 6 30, 5 5 25, 3 28। इसका एलसीएम निकल कर आ रहा है 280। सब ठीक है, इन सब का एलसीएम निकल कर आया 280। अब वो एक एक पद उठा लेंगे। पहला पद ये है 4/7 गुणा 280, ये इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है। 5/8 गुणा 280, 3/5 गुणा 280। इसको अब काट देंगे आसानी से, 7 चौक 28 कट जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं कि वो संख्या हमारी सीधी सीधी उससे कट जाए, और हमारा जो बटे में जो अनुपात होता है वो सीधा सिंगल वर्ड में अनुपात आ जाए। ठीक है, 8 8 3 24, 8 3 24, 4 बचे 40, 8 पंजे 40। इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, 30 बचे, 5 छक्के 30। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 160। इसकी आएगी 5 पंजे 25, 5 3 15, 2 17, 175। इसकी आएगी 3 छक 18। ठीक है, इसकी आएगी 3 छक 18 और हासिल 1 3 पंजे 15, 1 16, 168। ठीक है, ये हमने इसलिए किया, इसका रोल अब आपको आसानी से पता लग जाएगा। जैसा कि एक वैल्यू हमारी ये है 160, जो कि हमारा है बर्तन ए, और एक बर्तन बी है जिसकी वैल्यू आई है हमारी 175। ठीक है, एक बर्तन सी है जिसकी वैल्यू हमारी निकल कर आई है 168। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो एलिगेशन वाला रूल बन गया इसमें, एक क्रॉस में एक इससे छोटी वैल्यू है और एक इससे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब कैसे कर घटाएंगे, 68 और 75 में से 68 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7 बचे 7, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 6 बचा। ठीक है, 8 7 15 75। ठीक है, और 168 में से 160 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8। तो ये अनुपात हमारा कितना बना, नया अनुपात, जिस अनुपात में हमें बर्तन सी में मिश्रण को बनाना होगा वो होगा 7:8। ठीक है, यही इसका राइट आंसर था, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टॉपिक का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मिश्रण एलिगेशन जो भी टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।